तसव्वुर करें, तपता हुआ रेगिस्तान, खुश्क हल्क और सामने ठंडे पानी का प्याला। आप अकेले हैं, कोई देखने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, लेकिन आप इस प्याले को हाथ तक नहीं लगाते। वो क्या ताकत है जो इंसान को अपनी बुनियादी जरूरतों से रोक देती है? वो क्या राज है जो भूख में लज्जत और प्यास में सुकून पैदा कर देता है? ये सिर्फ एक मजहबी फरीजा नहीं, बल्कि रूह की बेदारी की वो दास्तान है जिसका आगाज इंसानियत की तख्लीक के साथ ही कर दिया गया था। आज हम इस कदीम इबादत के पर्दे उठाएंगे जिसने तारीख के रुख मोड़ दिए। इस्लाम के 5 सतूनों में से एक रोजा। ये महज फाका कशी का नाम नहीं, बल्कि ये खालिक और मखलूक के दरमियान एक पोशीदा अहद है। तारीख़ इंसानी गवाह है कि हर दौर के अंबियाए किराम ने रोज़े रखे, लेकिन उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसका तरीक़ा और इसकी फजीलत बेमिसाल करार दी गई। कुरान पाक की सूरह अल-बकरा में वाज़े कर दिया गया कि रोज़ा तुम पर इसलिए फ़र्ज़ किया गया ताकि तुम तक़वा हासिल कर सको। मगर तक़वा क्या है और क्यों एक मोमिन के लिए भूखा रहना दुनिया की तमाम नेमतों से बढ़कर है? आइए तारीख के उन औराक को पलटते हैं जहां रोजे की हकीकत और इसकी रूहानी ताकत के मोजिज़ात छुपे हैं। रोजे की हकीकत और तारीख। हिजरत मदीना के दूसरे साल एक ऐसा हुक्म नाजिल हुआ जिसने मुसलमानों की जिंदगियों में इनकलाब बर्पा कर दिया। शाबान का महीना था जब वही इलाही ने रोजे को फर्ज करार दिया, लेकिन इससे पहले भी रोजा मौजूद था। आशूरा का रोजा जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की फिरौन से नजात की याद में रखा जाता था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम मूसा के ज्यादा करीब हैं। रोजा दरअसल एक ढाल है, एक ऐसी ढाल जो इंसान को ख्वाहिशात के हमलों से बचाती है। ये सिर्फ पेट का रोजा नहीं, बल्कि ये आंखों, कानों और जुबान का रोजा है। जब एक इंसान अल्लाह की रजा के लिए हलाल चीजों को छोड़ देता है तो उसके अंदर वो कुव्वते इरादी पैदा होती है जो उसे हराम कामों के करीब भी नहीं जाने देती। यही वो नुक्ता है जहां से इंसानी रूह की बुलंदी का सफर शुरू होता है। रोजे की फजीलत और अजर अजीम। रोजे की फजीलत बयान करते हुए कलम थक सकते हैं, मगर इसके असरार खत्म नहीं होते। हदीसे कुदसी में अल्लाह ताला फरमाता है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। जरा गौर करें, कायनात का मालिक जिस अमल की निस्बत अपनी तरफ कर दे उसकी अजमत का आलम क्या होगा। फरिश्तों की तस्बीह एक तरफ, लेकिन रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क और अंबर की खुशबू से ज्यादा पसंदीदा है। जन्नत के 8 दरवाजों में से एक दरवाजा सिर्फ रोजेदारों के लिए मखसूस कर दिया गया है, जिसे बाबे रयान कहा जाता है। इस दरवाजे से दाखिल होने वाले फिर कभी प्यासे नहीं होंगे। ये वो एजाज है जो किसी और इबादत के हिस्से में इस तरह नहीं आया। रोजेदार के लिए 2 खुशियां हैं, एक इफ्तार के वक्त और दूसरी अपने रब से मुलाकात के वक्त। रमजान और नुज़ूल कुरान का ताल्लुक। रमजान और रोजे की असल अहमियत इसलिए भी है कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है। ये वो रात थी जब आसमान दुनिया से हिदायत का वो सरचश्मा फूटा जिसने रहती दुनिया तक जहालत के अंधेरों को खत्म कर दिया। लैलतुल क़द्र 1000 महीनों से अफजल रात इसी रोज़ों के महीने में छुपी हुई है। ये महीना सब्र का है, ये महीना हमदर्दी का है। जब एक अमीर शख्स भूख की तड़प महसूस करता है तो उसे उस गरीब का दुख समझ आता है जो सारा साल फाकों में गुजारता है। ये निज़ाम इलाही है जो इंसानियत को एक लड़ी में परो देता है। रोज़े की हालत में की गई हर नेकी का अज्र 70 गुना बढ़ा दिया जाता है। शयातीन को कैद कर दिया जाता है और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। ये सरासर रहमत, मग़फ़िरत और आग से आज़ादी का सफ़र है। रोज़े के तिब्बी और रूहानी फ़वाइद। आज की जदीद साइंस भी हैरान है कि 1400 साल पहले दिया गया ये निज़ाम इंसानी सेहत के लिए कितना नागज़ीर है। ऑटोफेजी का तसव्वुर, जिस पर जदीद साइंसदानों को नोबेल प्राइज़ मिला, दरअसल रोज़े की ही एक तिब्बी शक्ल है जहां जिस्म अपने फासिद मादों को खुद ख़त्म करना शुरू कर देता है। लेकिन इस्लाम का रोज़ा सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं करता, बल्कि ये तज़किया नफ्स का ज़रिया है। ये इंसान को नज़्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन सिखाता है। फजर से पहले उठना, वक्त पर इफ्तार करना और रात को तरावीह में कुरान सुनना, ये एक ऐसी तरबियत गाह है जो इंसान को एक बेहतरीन शहरी और एक सच्चा मोमिन बनाती है।
जो शख्स रोजे की हालत में झूठ और बुरे काम नहीं छोड़ता, अल्लाह को उसके भूखा रहने की कोई जरूरत नहीं। रोजा इंसान को फरिश्तों की सिफत पर ले आता है। वो अजीम लम्हा और कबूलियत। अब इस लम्हे का तसव्वुर करें। इफ्तार से चंद मिनट पहले का वक्त, आसमान के दरवाजे खुले हैं। अल्लाह ताला फख्र से फरिश्तों को अपने बंदों की तरफ दिखाता है जो प्यास से निढाल हैं, जिनके सामने रिस्क मौजूद है, लेकिन वो सिर्फ एक हुक्म के मुंतज़िर हैं। ये वो घड़ी है जब कोई दुआ रद्द नहीं की जाती। फरिश्ते रोज़ेदारों के लिए इस्तग़फ़ार करते हैं। रूहानियत का वो उरूज जब इंसान अपने खालिक के सबसे करीब होता है। प्यास की शिद्दत में भी ज़बान पर शिकवा नहीं, बल्कि सुभान अल्लाह का विर्द होता है। यही वो जीत है जिसके लिए इंसान को दुनिया में भेजा गया, अपने नफ्स पर काबू पाना। जिसने रमज़ान के रोज़े ईमान और एहतिसाब के साथ रखे, उसके पिछले तमाम गुनाह मुआफ़ कर दिए गए। ये वो बख्शिश का समंदर है जिसमें हर मोमिन गोता लगाकर पाक व साफ हो जाता है। रोज़ा क्या है? रोज़ा एक खामोश इबादत है, एक ऐसी कुर्बानी है जिसका गवाह सिर्फ खुदा है। ये हमें सिखाता है कि अगर हम अल्लाह की खातिर हलाल छोड़ सकते हैं तो उसकी खातिर हराम छोड़ना कितना आसान होना चाहिए। रमज़ान तो गुजर जाता है, लेकिन रोज़े का मकसद यानी तकवा बाकी रहना चाहिए। अगर रोज़े के बाद भी हमारी ज़बान, हमारी आँखें और हमारा दिल काबू में नहीं, तो हमने रोज़े की रूह को नहीं पाया। आइए अहद करें कि हम रोज़े को महज एक रस्म नहीं, बल्कि अपनी रूह की इस्लाह का ज़रिया बनाएंगे, क्योंकि क़यामत के दिन रोज़ा खुद खड़ा होकर अल्लाह से कहेगा, ऐ मेरे रब, मैंने इसे दिन भर खाने और ख्वाहिशात से रोके रखा, आज इसके हक़ में मेरी सिफारिश कबूल फरमा। क्या आप इस अजीम शफ़ाअत के लिए तैयार हैं?